लास्ट टाइम भी बोल दिया। हेलो, भैया आ गए भैया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? जस्ट कंफर्म वंस वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, एक बारी कंफर्म कर दीजिए। Okay, so I'm audible. I'll just check once and then I'll confirm. Okay. So let's start with the today's class. Now I'm perfectly audible, visible. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यार आज की जो क्लास है ना, इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर नॉट गोना स्टार्ट विद एनी टॉपिक और वी आर नॉट गोना अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। आज की क्लास क्या करेंगे? आज की क्लास इज बेसिकली अ क्लास टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट और टू एनालाइज कि बिफोर स्टार्टिंग विद द सीसैट कोर्स वेयर आर वी एट प्रेजेंट स्टैंडिंग और मतलब रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ सीसैट। तो ठीक है, इट बेसिकली टू एनालाइज कि अगर हम सीसैट की क्लासेस नहीं कर रहे तो हमें सीसैट में कितना आता है ऑलरेडी, वो चेक करना। और फिर ये चेक करना कि जब हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो क्या हमारा ग्राफ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी गोना बी डूइंग। अगर आप अपना स्केड्यूल भी देखेंगे तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे प्रैक्टिस सेशन पुट किया गया है। वो प्रैक्टिस सेशन बेसिकली ये है, मैं आपको समझा देता हूं। आज डे 1 है, ठीक है। डे 1 वी गोना सी कि आउट ऑफ 25-26 क्वेश्चंस, इफ आई गिव यू टाइम, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू अटेम्प्ट एट द मोमेंट। लेट्स से मैंने बोला आप 25-26 क्वेश्चन में आप 5-6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एट द मोमेंट, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जैसे ही ये डे 16 हुआ, मैंने एक दोबारा प्रैक्टिस सेट लिया और उस डे 16 में क्या आप इस स्कोर को 5-6 से लेके 9-10 लेके जा पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से डे 30 पे चेक करेंगे कि क्या ये 9-10 का स्कोर 12-13 हो पा रहा है। तो क्या हमारा ग्राफ, बेसिकली अगर हम ग्राफ की बात करें तो क्या वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें चेक करना है। और वही चेक करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास वी स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 1 टू बेसिकली एनालाइज एंड सी कि विदाउट डूइंग एनी कोचिंग, विदाउट डूइंग एनी क्लासेस, हम एट द मोमेंट कितना सी सेट कर पा रहे हैं खुद से, वो हमें चेक करना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी है? डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। द क्वेश्चंस दैट वी गोना बी मेजरली सीइंग आर ऑल पीवाईक्यूज, ये आपके किसी ना किसी साल में आए हैं। आज अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है
या कोई चीज नहीं समझ में आ रही जैसे मैं सॉल्यूशन करूंगा, डजेंट मैटर, मतलब उससे डरना नहीं है कि सर ये क्या, वो जब चीज मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, तब आप रियलाइज करोगे कि अच्छा सर समझ में आ रही है चीज, ऐसा नहीं है, वो आपने बेसिकली एनालाइज करवाया। ठीक है, तो आज की क्लास पे ये ओपिनियन मत बनाना कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो या आपने सर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दिया हमें कुछ। आज की क्लास में I'm not gonna teach you anything, आज की क्लास में I'm gonna show you the mirror, that's it। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, टाइमर वुड बी 2 मिनट्स, करिए इसे एंड देन विल सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। डन, 30 सेकेंड्स, फटाफट करिए स्टूडेंट्स। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस क्लास, उसमें भी आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये टाइमर आगे आगे मत करिएगा। मेक श्योर कि जो स्टिपुलेटेड टाइम मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट्स 90 सेकेंड्स 150 सेकेंड्स, उतने में ही करने का कोशिश करिए। ठीक है, एंड द टाइम्स अप। सॉल्यूशन कराने से पहले एक चीज है जो मैं भूल गया आपको बताना, दैट इज जो हम देखेंगे, यार आप हर क्वेश्चन के आगे ना ए बी सी या डी मार्क करेंगे। ये ऑप्शंस नहीं है, ये बेसिकली आपका एनालाइज्ड है कि आप क्या करें। ऑप्शन एक इसलिए कि मुझे कॉन्सेप्ट भी पता था एंड मेरा आंसर भी करेक्ट है, दैट वुड बी ऑप्शन ए फॉर यू। ठीक, ऑप्शन बी क्या था कि कॉन्सेप्ट मुझे पता था बट मेरा आंसर मुझसे गलत हो गया। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, मतलब पता था बट आंसर मुझसे गलत हो गया बिकॉज सम ऑफ लेट्स से कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई या व्हाटसोएवर, हमने आंसर गलत मार्क किया, तो आप बी मार्क करेंगे उस क्वेश्चन के आगे। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था बट आपका गेस वर्क सही हुआ एंड आपका आंसर सही हो गया, तो यू गोना मार्क सी इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक, उसी तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता एंड आपका आंसर भी गलत आया है या नहीं आया है, तो आप डी मार्क करेंगे उस क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो क्लियर है कि हर क्वेश्चन के आगे यू हैव टू गिव योर ए बी सी एंड डी, एंड हम इस सेट के बाद देखेंगे कि हमारे ए में कितने आ रहे हैं, बी में कितने आ रहे हैं, सी में कितने आ रहे हैं, डी में कितने आ रहे हैं, एंड क्या सी या डी में से उठा के मैं उसको ए में लेकर आ पा रहा हूं या नहीं ला पा रहा हूं फ्यूचर में, वो हमें चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एन 8 डिजिट नंबर 4252746b leaves a remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? b की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये हमें बतानी है। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, सम ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 फॉर दैट नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3। अब हम इसको टोटल करते हैं, 4 + 2 6 डिविजिबल है, काट दिया, 2 + 7 9 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है। तो यानी कि b की जगह पे मैं क्या रखूं कि समेशन 3 से डिविजिबल रहे,
I can either put 0, 3, 6 or 9. करेक्ट. सो आई हैव 4 पर्टिकुलर ऑप्शन, क्योंकि 0 बी है. यहां पर बच्चों ने क्या मिस्टेक की थी, दे एंडेड अप मार्किंग 3, क्योंकि इसे 3, 6, 9. अरे बेटा 0 भी तो लगा सकते हैं, समेशन वही रहेगा तो भी डिविजिबल रहेगा. ये चीज बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, गलत मार्क हुआ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए. 2020 का क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द टॉपिक डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम. टाइमर वही 2 मिनट दूंगा, फटाफट करिए एंड मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर है. यू कैन गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. लास्ट 10 सेकेंड गाइस. देखिए इसका आंसर. अब यहां पर वो हमें क्या कह रहा है, सिंपल सी चीजें समझिए. वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिवाइडेड बाय द नंबर 100. 100 से अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है. ठीक है. अब एक चीज देखो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो. मैंने नंबर लिखा 213 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 13. करेक्ट. रिमाइंडर क्या हुआ, 13. मैंने बोला मेरे पास नंबर है 220 डिवाइडेड बाय 10, 100. रिमाइंडर क्या हुआ बेटा, 20. यानी कि जो 10 एंड यूनिट डिजिट पे नंबर है वही मेरा रिमाइंडर होगा, सिंस आई एम डिवाइडिंग इट बाय 100. करेक्ट. अब आप एक चीज देखो, यूनिट डिजिट चेक करो. 5 इंटू 2 10 0, तो यानी कि इसके यूनिट डिजिट पे एक जीरो तो कंफर्म्ड है. अब जैसे ही यूनिट डिजिट पे जीरो आया, मेरे को रिमाइंडर पता है कि इट हैज टू बी 10 20 30 सो ऑन और 0. करेक्ट. अब आप अपने ऑप्शंस देखिए. यूनिट डिजिट पे मतलब रिमाइंडर के यूनिट डिजिट पे 0 सिर्फ ऑप्शन ए 50 पे है, बाकी कहीं नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए 50. डन. अगला देखिए. करिए से.
45 सेकेंड गाइस। देखे, लास्ट 10 सेकेंड्स। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर सर्टेन 2 digit numbers, the difference between the number and the number obtained on reversing the digit is always 27. how many such 2 digit numbers are there, हमें बताना है। अब एक चीज देखो, let the number be xy, तो वो कह रहा है xy minus yx is equal to 27। ठीक, अब एक चीज समझो बच्चों, मैंने बोला कि अगर नंबर है 32, तो क्या मैं इसको 3 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 10 प्लस 2 32, करेक्ट। तो क्या मैं उसी तरह से एक्स वाई को 10x प्लस वाई और माइनस वाई एक्स को 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 27 लिख सकता हूं? करेक्ट, लिख सकता हूं। तो अब इसको सॉल्व करो, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y, यानी कि 9y 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। तो x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब हमें डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स 3 बता दिया गया है। अब देखो, अगर ये x 9 है तो वो 6, 8 है तो 5, 7 है तो 4, 6 है तो 3, 5 है तो 2, 4 है तो 1, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 ऑप्शन है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट, तुम्हारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। डू दिस क्वेश्चन, टाइमर ऑफ 2 minutes। फिफ्टीन सेकेंड गाइस, फटाफट करिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to the non-gold coins would become 1:2। पहले क्या रेशियो है? 1:3 की। ठीक है, based on the information total number of coins in the collection now becomes,
पहली चीज है नाउ बिकम, यानी कि अब कितने हैं। अब मतलब न्यू 10 कॉइन्स ऐड करने के बाद कितने बनते हैं वो हमें बताना है। अब देखो इनिशियल की अगर मैं बात करूं, लेटर गोल्ड कॉइन्स भी x एंड 3x। अब वो कह रहा है x प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 1/2, तो यानी कि 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस 2x इज इक्वल x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यानी कि टोटल कितने हुए 1x प्लस 3x 4x यानी कि 80 प्लस 10 90। तो नाउ कितने बन गए हमारे, ऑप्शन ए 90। न्यू कलेक्शन बिकम्स 90 नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक एलसीएम, करिए इसे फटाफट। फिफ्टी सेकेंड्स। राइट डन। देखो अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन बोल रहा है 5 people fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. The number of times they would fire bullets together at the target in an hour is, एक घंटे में कितनी बारी फायर करेंगे साथ में, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पर हम एलसीएम लेंगे 6, 7, 8, 9, 12 का, क्यों लेंगे, एलसीएम टॉपिक में पढ़ेंगे। एलसीएम निकाला 6, 7, 8, 9, 12। ठीक है, 2, 3, 7, 4, 9, 6, 4 लिख लिया, 3, 7, 1, 9, 3, 9 लिख लिया एंड 7 लिख लिया, यानी कि 8 इंटू 63, 7 9 63, 2 4 8, 8 3 24, 4 2, 8 6 48 प्लस 2 50, 505 इज द एलसीएम फॉर दीस फोर नंबर्स। ठीक है, अब एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, 3600 डिवाइडेड बाय 504 विल गिव मी 7 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि 7 टाइम्स फायर करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7। करिए से क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक रेशियो प्रपोर्शन।
50 सेकेंड गाइस, फटाफट करिए। टेन सेकेंड गाइस। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अ गैरिसन देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 month। लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज इन दैट बी 30 डेज। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमेशा 30 डेज मेंशन कर दें। अब 1 यूनिट, 1 soldier eats 1 unit of food पर डे। तो 1000 सोल्जर्स पर डे कितना खाएंगे? 1000 यूनिट्स। 30 डेज में कितना खाएंगे? 30,000 यूनिट्स। तो टोटल फूड हमारे पास कितना हुआ? 30,000 यूनिट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है आफ्टर 10 डेज, आफ्टर है यार, 1000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? ठीक है, रिमेनिंग फूड से कितना टाइम कैरी कर पाएंगे ये हमें बताना है। अब देखो 10 दिन के बाद, यानी कि पहले 10 दिन 1000 सोल्जर थे, 1000 सोल्जर 10 दिन में कितना खाएंगे? 10,000 यूनिट। तो हमारे पास कितना बचा? 20,000 यूनिट। अब हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं? 2000। कितने दिन और चलेगा खाना? 10 दिन। तो वो पूछ क्या रहा है? हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन फूड विद द रिमेनिंग फूड? कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड दे विल बी एबल टू कैरी 20 डेज इन टोटल। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग बताना है, 2020 का क्वेश्चन है। 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट करिए। वन मिनट गाइस, फटाफट करिए। 1 minute इज लेफ्ट। वन मिनट इज लेफ्ट। ठीक है, ऑडियो चेक कर रहा था। ठीक है, ट्वेंटी सेकेंड्स। From tomorrow we'll start the regular classes. First topic that we're gonna be doing is V bod mass. ठीक है, कल समझेंगे उसे। अभी क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग हमें बताना है। हाफ की पावर -6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी कि 64। ठीक है, उसके बाद 1/4 की पावर -3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 1/3 की पावर -4 इज 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81।
1/6 की पावर -2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी कि 36। तो यानी कि 81 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा 81 ही है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी 81। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हेलो, थर्टी सेकेंड गाइस, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स सी नाउ। A gardener has 1000 plants. He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. अब एक चीज देखो, अगर नंबर ऑफ रोज हमारी सेम है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे सेम है, तो यानी कि स्क्वायर बनेगा। अब 1000, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर, और कितने प्लांट्स लेकर आऊं कि मेरा स्क्वायर बन जाए। अब देखो 1000 के आसपास किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 31 का क्या होता है? 961। 32 का क्या होता है? 1024। करेक्ट, स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 32 का स्क्वायर 1024 आते ही क्या मैं ये चीज के लिए क्लियर बोल सकता हूं कि जैसे ही 32 का स्क्वायर 1024 आएगा, तो यानी कि मुझे 1000 में सॉरी 24 और ऐड करने हैं, 24 ऐड, so दैट मेरे पास 32 रोज एंड 32 कॉलम्स बन जाए। हाँ या ना? तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 24। अगला देखिए 2016 का क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द टॉपिक एवरेजेस। करिए इसे। 1 minute guys।
ठीक है, क्वेश्चन देखे, समझे इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ आई, यानी कि फैमिली में 5 जने हैं, इज 10,000। 10,000 है फैमिली की एवरेज इनकम पर पर्सन, तो 5 जने हैं, तो यानी कि 10,000 इंटू 5, 50,000 हमारे पास पर मंथ फैमिली इनकम आ गई। तो यानी कि इंटू 12 कर दूंगा तो मेरे पास 6 लाख एनुअल फैमिली इनकम आ गई। अब वो कहता है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्रीज बाय 1,20,000। अब वो कह रहे पूरी फैमिली की इनकम एक तरह से 1,20,000 से बढ़ गई, तो 6 लाख की जगह 7,20,000 हो गया, तो यानी कि वो 60K हो गया। तो यहां पर कितना हो गया 12,000, रेशियो से निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 12,000। क्लियर बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक परसेंटेजेस। परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली आई हैव सीन दैट पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस। वन मिनट। फिफ्टी सेकेंड्स लेफ्ट गाइस, फटाफट करिए। डन। अब देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। ये एक स्टील ब्लॉक है ए, इसके ऊपर मैंने एक स्टील ब्लॉक रख दिया बी, बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। द वेट इंक्रीज बाय 60%। अगर इसका वेट था 100 तो अब टोटल 60% से बढ़ गया, यानी कि 160 हो गया, तो बी का कितना है 60। अब वो कहते हैं हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। टोटल वेट में क्या फर्क आएगा वो हमें बताना है। इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ, अब 60 किलो हटा दिया विद रिस्पेक्ट टू 160 केजी, तो कितना फर्क आएगा ये हमें निकालना है। दैट्स इट। क्लियर, कितना आंसर आएगा 37.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो परसेंटेज टॉपिक में अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर 2 मिनट्स, करिए से।
15 seconds, guys. डन. लेट्स सी नाउ. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at same percent loss. ठीक है. What will be Gopal's position if he agreed? देखो वो क्या कह रहा है. राम गोपाल के पास 100 रुपए की चीज थी, उसने 110 की दे दी. अब राम उसको दोबारा कितने की दे रहा है? 110 वाली चीज 99 में. क्यों? 10% लॉस पे देगा तो 99 में देगा. तो गोपाल के लिए 100 वाली चीज 99 में आ रही है, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट है? 8% प्रॉफिट. गेन ऑफ 1%, यानी कि ऑप्शन सी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे करिए. टाइमर 2 मिनट्स, फटाफट करिए इसे. ठीक है. One minute left, guys. गाइस डन. देखो अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग. देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, water in the new mixture will fall down to. देखो 30 लीटर था, अब इसमें 50% प्योर वाटर है, तो यानी कि 15 लीटर मिल्क, 15 लीटर वाटर. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, 1/3 of this milk यानी कि 10 लीटर में 10 लीटर मिल्क ऐड किया, इसमें 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर वाटर, यानी कि टोटल 15 लीटर मिल्क प्लस 5 लीटर वाटर हुआ. देन वाटर इन द न्यू मिक्सर विल फॉल डाउन टू 25%, क्योंकि 5/20 इंटू 100, 5 इंटू 5 25%. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 25%. 2017 का क्वेश्चन है, देख लो. अगला करिए.
45 सेकेंड गाइस। ठीक है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब समझो। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days एंड अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work be completed? अब देखो, a person X can complete 20% of the work in 8 days, यानी कि 100% into 8 into 5, यानी कि A करता है 40 दिन में, B कितने X करता है 40 डेज में, Y करता है 6 for the 24 डेज में। टोटल वर्क कितना होगा इन दोनों का LCM, यानी कि 120 ले लो टोटल वर्क, 120 यूनिट्स। अब वो कह रहा है 48 यूनिट काम करना है, क्योंकि 40%, 48 यूनिट कितने दिन में होगा जब ये साथ साथ काम कर रहे हैं। अभी एक्स 40 डेज में 120 यूनिट कराने की 3 यूनिट पर डे, वाई 24 में कराने की 5 यूनिट पर डे, टोटल मिलके 8 यूनिट पर डे, और 48 यूनिट काम करना है, तो 48 अपॉन 8 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे करिए। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 2014 का क्वेश्चन है। फिफ्टीन सेकेंड गाइस, 10 seconds. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। टू कार्स स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। ए बी 160 किलोमीटर। ठीक है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एट 8:10। इफ द स्पीड ऑफ द कार आर 15-30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, they will meet each other at what time? अब एक चीज समझो, when the two things are coming from opposite direction towards the same direction, coming from opposite direction, तो our relative speed is the summation of the speeds. तो total relative distance कितना कवर करना है 160, relative speed कितनी है 50 + 30 80,
यानी कि 2 आवर्स में, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। तो यानी कि 8:10 के बाद 2 घंटे कब हुए? 10:10, ऑप्शन ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इसे। लेट मी जस्ट चेक कि कितने क्वेश्चंस रहते हैं। 1 2 3 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train? Let the original speed of the train be x kilometer. तो 63 डिस्टेंस उसने x की स्पीड से करा, तो ये टाइम प्लस 72 डिस्टेंस उसने x प्लस 6 से किया, टोटल 3 आवर्स लगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनती है क्वाड्रेटिक, बट मैं हूं आलसी इंसान, तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शंस पुट। 24 पुट करो। 63 अपॉन 24 इज 2 पॉइंट समथिंग एंड 72 अपॉन 30 इज ऑल्सो 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 आ जाएगा, 3 नहीं आया, तो ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। 63 upon 33 is upon 1.9 something and 72 upon 39 is 1.8 something, तो ये भी 3.3 3.6 जा रहा है, तो 33 भी गया। 42 पे आओ। 63 upon 42 is exactly 1.5 and 72 upon 48 is exactly 1.5, तो ये आता है 3। तो यानी कि हमारी स्पीड कितनी हुई? ऑप्शन सी 42 किलोमीटर पर आवर। डन बच्चों, अगला।
ठीक है, लेट्स सी, two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, how much time will it take to fill the tank completely? बहुत easy है यार, तो एक 20 मिनट ले रहा है, एक 30 मिनट ले रहा है, लेट द कैपेसिटी भी 60 लीटर्स, तो ये 3 लीटर पर मिनट भर रहा है और ये 2 लीटर पर मिनट, दोनों मिलके 5 लीटर पर मिनट, 60/5 कितना हुआ 12, तो यानी कि 12 मिनट में काम डन। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक, अगला क्लॉक टॉपिक नहीं आता तो भी एलिमिनेशन से हो जाएगा, सोचो कैसे। लास्ट 20 सेकेंड गाइस। ठीक है, अब देखो, वो कह रहा है बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स, 3 मिनट आगे होगा सिर्फ। ठीक है, अब इसको देखो, 6:15 पे अगर आप घड़ी बनाओगे, आर एंड यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे, तो मिनट हैंड बिहाइंड आर एंड हो गया, सिमिलरली बिहाइंड हो गया। अब 6:48 पे 6:45, 48 मिनट हैंड यहाँ पे है, आर हैंड वुड बी बिटवीन 6 and 7, तो ये 3 मिनट से तो ज्यादा है, ये भी गया, बचा ही ऑप्शन सी, तो यही होगा यार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6:36। देखिए इसे।
डन गाइस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन थ्री डिनोमिनेशंस 1, 10 एंड 100, सॉरी 50, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, ठीक है। अब 1, 10 एंड 50 है, 107 पे करना है। सबसे पहले 1 इंटू 107, 107, फिर मैंने किया 1 इंटू 97 प्लस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 107। अब ये 1 इंटू 87 प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 107। अब ये 10 इंटू 2 से लेके 10 इंटू 10 तक आ जाएगा और ये 1 इंटू 7 तक आ जाएगा। तो यानी कि ये 1 से लेके 10 तक 10, 1, 11 हो गए। अब देखो मैंने बोला 50 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, 107। फिर मैंने बोला 50 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 57, ठीक है। फिर मैंने बोला 50 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 47 इज इक्वल टू 107। अब 10 इंटू 1 से लेके 10 इंटू 5 तक हो जाएगा। तो यानी कि ये 5, ये 1, ये 1, 5, 6, 7, 17 और 1, 18। ऑप्शन सी 18 इज द करेक्ट आंसर। डन। अब इस पे लगेगा कॉम्बिनेशन या काउंटिंग ऑफ फिगर, कुछ भी, देखो कैसे हो। Forty second guys, do it fast. पांच क्वेश्चन रह जाएंगे हमारे, इंक्लूडिंग 20 सेकेंड्स। ठीक है। अब देखिए, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग 4 पैरेलल लाइंस इज। अब देखिए 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग 4 पैरेलल लाइंस, हमें टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हमें बताना है। अब एक चीज देखिए, तो इसको काउंट कर लो, दैट इज अ टीडियस टास्क। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइंस विल गिव मी अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, 4c2 इंटू इस 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, 4c2 इंटू 4c2, यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, काट दिया, 4 3 12, 12 3 36,
ऑप्शन डी 36 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? अगला इसे करिए, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। फिफ्टी सेकेंड गाइस। ठीक है, a bag contains 20 balls, 8 balls are green, 7 white and 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded to be assured of picking at least one ball of each color? अब हमें वन बॉल ऑफ ईच कलर के लिए अश्योर होना है कि मैंने एटलीस्ट हर बॉल एक एक कलर की उठा रखी है। अब वो कैसे होगा देखो, 8 ग्रीन, 7 व्हाइट एंड 5 रेड। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं 15 बॉल्स उठाता हूं, 15 क्यों बोला मैंने, 8 एंड 7 15 कर दिया। अगर मैं बोलूं कि मैंने बैग में से 15 बॉल निकाली तो क्या सारी बॉल्स एक एक कलर की निकालनी? नहीं यार, हो सकता है 8 ग्रीन और 7 व्हाइट हो, एक भी ना निकले उसमें से, हो सकता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 16 बॉल्स निकाली हैं तो 8 की 8 ग्रीन भी निकल गई, 7 की 7 व्हाइट भी निकल गई, तो भी एक बॉल मेरी रेड बच जाएगी, तो यानी कि इट हैज टू बी 16। तो ऑप्शन बी 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डू दिस, टाइमर 2 मिनट्स करिए इसे, और वो डालते जाइएगा कि ए में कितने आ रहे हैं, बी में, सी में, डी में। फिफ्टी सेकेंड गाइज।
अब देखना यार, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। Line x is perpendicular to line y, x and y, x and y, and parallel to line z, parallel to line z. Line u is perpendicular to both line v and w. Line x is perpendicular to line v. Line x is perpendicular to line v. ये v आ गई। अब line u is perpendicular to both line v and w। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमारी ये बन गई, Z, U and W are parallel. Z, U and W are parallel. No. Z, X, V and Y are parallel. X, V and Y. No. Z, V and U are perpendicular to W. Z, V and U. Z, V and U. गलत। Y, V, W are parallel. Y, V, W are parallel. बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी मेरा एकदम सही हो गया कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए, इसे करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देयर आर 24 इक्वली स्पेस पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनके बीच में भी एक एक लगा लो। ठीक, अब वो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स इन द वर्टिकल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इट कैन बी लाइक दिस, यानी कि इट हैज टू बी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हेयर टिल इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हेयर एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, ऑल 3 पॉइंट्स शुड बी इक्वल। तो आई हैव टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 24। तो 24 में से हर बारी 3 3 करके कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ, 8 बारी। तो यानी कि 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। लास्ट क्वेश्चन करिए, से मेंसुरेशन का है, डू इट एंड टेल मी द आंसर।
क्वेश्चन समझिए. A piece of tin is in the form of a rectangle having length 15 centimeter and this 10 centimeter. This is used to construct a closed tube. The side of the cube would be. अब साइड कैसे पता चलेगी? एरिया सेम रहेगा, टोटल सरफेस एरिया. इसका एरिया कितना है? 150. उसका कितना होगा? 150 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 5. द साइड ऑफ द क्यूब वुड बी 5, ऑप्शन डी. ठीक है. तो बच्चों अब देखो, आज तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता. आज हमें ये देखना है कि बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, मेरे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ए वाली रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, बी वाली रेंज में आ रहे हैं, सी वाली में आ रहे हैं एंड इन द लास्ट डी में आ रहे हैं. ठीक है. सिमिलर एक्सरसाइज व्हेन वी गोना डू आफ्टर 15-20 डेज, हमें देखना है कि क्या मेरे ए में जो नंबर, सपोजिटली अभी मैं बोल सकता हूँ 5 से 6 थे, तो क्या ये 8 से 9 हो रहे हैं और फिर वो बाद में 12 से 13 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. यही हमें चेक करना है. आयु सर से पढ़ के फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? अकाउंटेबिलिटी तो होनी जरूरी है ना बच्चों. तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. सो विद दिस आवर फर्स्ट क्लास फॉर सीसैट फाउंडेशन इज डन. I have seen a great response from you all. ठीक है. So let's meet in the next class, students. Bye bye. Take care.